सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। एवमे सुनतं एक समयं भगवा कुरुसु विहरति कम्मसद्धं नाम कुरुण निगमो। ऐसा मेरे द्वारा सुना गया है, एक समय भगवान कुरु प्रदेश में कम्मसद्धम नाम के कुरुओं के निगम में विहार करते थे। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकर ले रहे हैं हरियाणा इस राज्य की, और हरियाणा के यह वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखा रहा है। इससे पहले हमने हरियाणा के आग्रोहा हो या फिर भूना हो या फिर असंध हो, यह जो सारे स्थल है हमने आपको दिखाया। और आज का यह जो स्थल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो स्थल है यह हमारे भारत देश की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है, और यह बहुत ही पवित्र ऐसा बौद्ध स्थल है। जी हाँ, आज हम जाने वाले हरियाणा इस राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नाम का मंडल है, थानेसर नाम का स्थल है या फिर थानेसर नाम की यह जो बौद्ध स्थली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पूरे क्षेत्र में मतलब कुरुक्षेत्र जो है यह प्राचीन काल में कुरु नाम का जनपद हुआ करता था, और यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध स्वयं आए थे, और इसी भूमि पर तथागत भगवान बुद्ध ने महासतिपट्टान सुत्त का जो है यहाँ पर पठन किया है, यहाँ पर उपदेश दिया है भगवान बुद्ध ने। और यह जो स्थली है यहाँ पर आज मुगल कालीन स्मारक हो या फिर वर्धन कालीन स्मारक हो, यानी हर्षवर्धन जो राजा थे इनके वंशज यहाँ पर रहते थे और इनकी राजधानी यहाँ पर हुआ करती थी, और उनके वंशजों ने भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में स्मारकों का निर्माण किया था। और यहाँ पर यह सारे स्थल दिखेंगे। और थानेसर, यहाँ पर ये जो थानेसर नाम का बौद्ध स्थल है यहाँ पर जो एक प्राचीन बहुत बड़ा स्मारक था उसकी नींव मिली है, स्तूपों का एक ढांचा मिला है, तो यह देखेंगे। और भी बहुत से रहस्य जो है इस वीडियो के ज़रिए आपको कुरुक्षेत्र के देखने को मिलेंगे, और कुरु से आगे और भी बहुत सारे स्थल हैं यह जो बोधिसत्व चैनल है आपको दिखाने की कोशिश करेगा। और यह बोधिसत्व चैनल आपको पूरा जम्बूद्वीप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम भारत देश के स्मारक देख रहे हैं, लेकिन कल को यह जो चैनल है भारत देश के बाहर भी जाएगा, क्योंकि उस समय का जो जम्बूद्वीप था सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। आज का जो हम कहते हैं जो प्राचीन का आज जिसे हम अखंड भारत होने का दावा करते हैं, या फिर प्राचीन काल में जो जम्बूद्वीप था अपने आप में 10 से 15 देशों को समेटे हुआ था। और साथ ही साथ सम्राट अशोक ने जो धम्म का प्रचार प्रसार किया उसके बाद में बड़े पैमाने में मतलब पूरी दुनिया में बौद्ध धम्म फैला हुआ था। तो उससे में से आने वाले समय में आपको पूरे जम्बूद्वीप के मतलब दूसरे भी देश के वीडियो देखने मिल सकते हैं। तो आप सनोर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और साथ ही साथ इस चैनल के यह वीडियो शेयर करते रहें। तो चलिए हम चलेंगे कुरुक्षेत्र यहाँ के थानेसर मंडल के थानेसर यहाँ की बौद्ध स्थली पर। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के समय पर कुरु यह 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद हुआ करता था। कुरु यह महाजनपद आज के यूपी और दिल्ली के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ था। भगवान बुद्ध ने कुरु महाजनपद में महासतिपट्टान, मंगणिया, अंजनस्सपाया और सतिपट्टान जैसे सुत्त, साथ ही
संयुक्त निकाय अंगुत्तर निकाय के कुछ उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध कुरु के कम्म सद्धम्म और थुल्लकोटिथा इन स्थानों पर ठहरे थे, जिसमें से थुल्लकोटिथा इस तली को आज के थानेसर के साथ निश्चित किया गया है, जिसे मध्यकाल में थानेश्वर कहा गया है। थानेसर इस क्षेत्र में मानवीय आबादी के कारण कई सारे स्मारक नष्ट हुए या फिर जमीन के नीचे दफन हुए। थानेश्वर का यह बौद्ध स्थल ब्रह्म सरोवर नाम से प्रसिद्ध स्थली के सामने स्थित है। हम आए हुए हैं हरियाणा इस राज्य के कुरुक्षेत्र के थानेसर यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्थली के पास। हमारे साथ है शेर हरियाणा और लोकतंत्र इस पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्व सांसद। तो हमारे साथ यहाँ पर राजकुमार सैनी साहब है। तो इस स्थली की जो जानकारी हम राजकुमार सैनी साहब के साथ लेने वाले हैं और इस प्रदेश के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा। मित्रों, आज हम अपने पुरखों के इतिहास में यहाँ पर आपकी टीम के साथ आने का मौका मिला। अपना शुभ नाम है सागर जी। ये सागर जितनी गहराई लेकर के ज्ञान की यहाँ पर आज पहुँचे हैं। आज हम बौद्ध की जो यहाँ बौद्ध स्थली थी, जो कुरुक्षेत्र, जिसको लगभग 5वीं-6वीं सदी तक ये बौद्ध स्थली में इसके 10 किलोमीटर में अनेकों स्तूप, ये भूना, अग्रोहा, असंद और यहाँ भी 10 किलोमीटर तक लगभग ये बौद्ध स्तूप हुआ करते थे। क्योंकि यहाँ के राजा जहाँ मिलिंद हैं, जहाँ हर्षवर्धन हैं और चाहे कुषाण काल के हैं और चाहे कुरु वंश के हैं, सभी राजा यहाँ पर बौद्ध से ओत-प्रोत रहे हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना करके इस क्षेत्र को माला माल किया था और यहाँ पर बुद्ध स्वयं आए थे। और आज हम देख रहे हैं कि 6वीं सदी के बाद जैसे जैसे इस देश के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया और इस इतिहास के ऊपर करारा प्रहार हुआ, चाहे वो मुगलों के द्वारा हुआ, चाहे आर्यन सभ्यता के द्वारा हुआ, इस सभ्यता को नष्ट करने का जितना प्रयास हुआ वो सिर्फ इसके पूर्व के इतिहास को मिटाने के लिए और अंधविश्वास को जन्म दे करके यहाँ पर जो शास्त्रों का वर्णन किया गया है, यह बुद्ध की विचारधारा से ही मिलता जुलता इसके विपरीत इतिहास गढ़ा गया है। आगे हम चलते हैं। हमारे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने, इस गेट में जो हकीकत है, ये प्राचीन काल की जो कलाकृति है, ये बाद में इसको कुछ संजो करके मौजूदा भी आज सरकार के कुछ प्रयास हैं कि इस स्थली का निर्माण किया जाए और इसकी जो ऐतिहासिकता थी उसको दोबारा से आम जनमानस के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में हमें यहाँ पर इसका विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखिए चारों पासे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इन सब लोगों को आज हम ये जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी आ जाएंगे तो हम आपको भी इसके बारे में, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो कुरु वंश से पहले, कुषाण वंश से पहले, हर्षवर्धन से पहले और राजा मिलिंद से पहले यहाँ पर गौतम बुद्ध स्वयं आए थे। और गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पर ये जो जितने इसके 10 किलोमीटर में जो बहुत सारे स्तूप हुआ करते थे, जिनको कई वंशों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया। और यहाँ आर्यन सभ्यता जब आई तो इस सभ्यता को ध्वंस करके एक नई परंपरा डालने का प्रयास किया गया।
ये ज़्यादातर पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ। एक लगभग 84 ईसा पूर्व इनको नष्ट करना शुरू हुआ था और 6वीं सदी तक इसी प्रकार से अनेकों राजाओं ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया। आगे हम दिखाते हैं आपके पास, अगर आप पास समय है तो आप भी आ जाएंगे। जी हाँ। तो साहब अभी आपके क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने में ये विरासत फैले हुए, तो यहाँ के लोग जागृत क्यों नहीं, जागृत न होने का कारण क्या है साहब? देखिए, देश के अंदर जो संस्कृति है वो थोपी गई है, और जो संस्कृति थोपी गई है हकीकत में वो संस्कृति हमारे देश की है नहीं। जो है 195वां कंट्री में इधर जाता हूँ। जी चलिए, इस स्मारक के हम काफ़ी नज़दीक आए हुए। देखिए स्मारक, और एक विशिष्ट प्रकार का स्मारक है, ये लेयर लेयर में बटा हुआ है। सर क्या अभी ये जो स्मारक है, ऐसे एक ही स्मारक नहीं है, ऐसे अनगिनत स्मारक है, तो सब आप जो है आप इसको सांसद में इस विषय को हम उठा सकते हैं आगे जाकर, या इसके विषय में कुछ कार्य कर सकते हैं? क्योंकि ये जो है यहाँ पर प्रॉपर जो है यहाँ का भारतीय पुरातन विभाग ध्यान नहीं देता, या फिर यहाँ का जो अभी टूरिस्ट विभाग जो काम कर रहा है इसका किसी भी प्रकार का ये लोग ने जो आर्किटेक्चर है प्रॉपर नहीं किया गया, क्योंकि ये स्थली अभी उत्खनित होनी बाकी है। तो इसके विषय में आपके द्वारा सर? नहीं, वैसे तो इसका जो है ना नीचे से इसका वो होना चाहिए द रिसर्च, कि ये कैसे कब क्या बना, लेकिन अभी तक इसमें जब ये बना होगा तब इसकी रिसर्च के ऊपर किसी ने विशेष ध्यान नहीं। ठीक है, बस टूरिस्ट के लिए इसको लोगों का समझ लो, मैं हम कह सकते हैं कि मनोरंजन स्थली इसको काउंट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में हमें इस देश का इतिहास, अगर भारत गरीब है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता थे, तो यही देश गरीब क्यों रह गया? जहाँ अमेरिका के पास मतलब राम श्याम या कोई देवी देवता नहीं है, वहाँ अमेरिका कैसे संपन्न हो गया? जहाँ लक्ष्मी की पूजा ज़्यादा हो रही है वहीं देश की में गरीबी क्यों होगी? जहाँ सरस्वती ज़्यादा अपने मतलब जो है ना कंठस्थ हुई बैठी है, तो वहीं लोग इलिटरेट क्यों रह गए? ये सरस्वती ने कहाँ स्कूल खोले थे? इस देश को तो शिक्षा सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने दी थी, जिसने पहले बड़ी स्कूल खोल करके शूद्रों को शिक्षा देने का प्रयास किया था। गौतम बुद्ध विश्व के आज सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम धर्मों में काउंट होकर के जिनेवा में इस बात को सिद्ध कर दिया गया। तो अभी हमारे साथ यहाँ के पूर्व सांसद थे राजकुमार सैनी साहब, तो वे हमारे साथ ये जो बोधिसत्व की चैनल है, इस चैनल के मुहिम से जुड़ने की कोशिश आज उन्होंने की है। तो देखिए, ये जो ऐतिहासिक स्मारक है एक यूनिक स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर ये दीवार देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी मोटी परत आप इस यहाँ पर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। ये लगभग के 7 से 8 फीट इतनी चौड़ी जो दीवार है यह हमें दिखाई दे रही है। और इस चौड़ी दीवार के आगे देखिए, यहाँ पर जो ईंटें हैं या फिर यहाँ पर जो कुछ एविडेंस पाए गए हैं वो लगभग 4 से 5 स्तरों में पाए गए। पहला जो काल आता है ये मौर्य काल आता है, या फिर बाद में शुंग काल आता है, या फिर बाद में गुप्त काल आता है, या फिर बाद में हर्षा काल में। तो यहाँ पर पूरे जो आप देख पा रहे हो ये सारा स्ट्रक्चर, ये स्टेप वाइज है, मतलब काल के अनुसार जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग आते हैं और ये जो स्तूप है या फिर ये जो स्मारक आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेणबत्ती जलाना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ये जो स्मारक है, इस स्मारक पर मतलब ये जो ईंटें ख़राब हो गई इसके कारण, या फिर आप जहाँ पर प्रेयर करते हो यहाँ पर एक अलग से कोई पत्थर रखे, उसके ऊपर मेणबत्ती जो है वो रखकर यहाँ पर आप पूजा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्मारक के ऊपर करना थोड़ा सा गलत होता है। तो देखिए, ये स्मारक आप बहुत ही यूनिक स्मारक है, यूनिक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, या फिर उस साइड से भी हम देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए शायद से सीढ़ियाँ हुआ करती थी, और ये आप सर्कल देख रहे हो, पूरा स्ट्रक्चर एक अलग सा सर्कल, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिखाई देता है, या फिर एक यूनिक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर से शायद से अंदर जाने के लिए देखिए, यहाँ पर ये आपको आड़ी टेढ़ी ईंटें देखिए किस प्रकार से लगाई गई है, मतलब अलग ही है पूरा स्ट्रक्चर। ये देखिए आप, ये यूनिक स्ट्रक्चर है। जोड़, एक अलग सी जोड़ आपको दिखाई दे रही है ईंटों के। और यहाँ से देखिए, वो जो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर ऐसे लगता है एक रास्ता होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। और ये जो स्मारक है,
ये स्मारक जो है मतलब यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र में यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध आए थे, या फिर जो वैन संघ है, वैन संघ ने जो यात्रा की है, यात्रा के वर्णन में उन्होंने कहा है यहाँ पर 3 से 4 स्तूपों का निर्माण कार्य किया गया था, और यहाँ पर जो स्तूप थे उसके अंदर भगवान बुद्ध के शरीर धातु थे। और उस समय पर यहाँ पर ये जो इस तली को मतलब यहाँ पर ये थानेसर जो है यहाँ पर लगभग जो है मतलब उस समय पर भगवान बुद्ध जब आए थे तब यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र में के सभी लोगों को तथागत भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और साथ ही साथ यहाँ पर रट्टपाल नामक जो भिक्खु थे उन्हें यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। फिर बाद में इसी रट्टपाल ने यहाँ के जो राजा और रानी थे उनको यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और इस प्रकार से यहाँ पर प्राचीन काल में जो कुरु है भगवान बुद्ध के समय पर ही बौद्धमय हुआ था, या फिर भगवान बुद्ध का जो धम्म है कुरु में इस कदर मतलब हावी था कि वे लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी तक यहाँ पर बुद्ध धम्म का जो अस्तित्व है वे बना रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये जो आप परत देख पा रहे हो, इस मोटी परत है यह इस स्मारक की। तो ऐसे ही अनगिनत जो परतें हैं यहाँ पर उस समय पर रही होगी, लेकिन यहाँ पर ये इकलौता स्मारक दिखाई दे रहा है। आप वहाँ से देखिए पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहाँ पर चौकोन आकार में ये स्मारक दिखाई देगा, और ये दीवार आप देख पा रहे हो, और उसी के बीच में यहाँ पर दूसरी जो दीवार है आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मतलब तथागत भगवान बुद्ध आए थे तो यहाँ शुंग जो है जहाँ पर श्रुगणा नाम की जो स्थली है वहाँ पर भी जहाँ पर भगवान बुद्ध आए हुए थे वहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्तूप बनवाया गया है। या फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध जब आए थे तो यहाँ पर भी जो स्तूप ये जो स्मारक है वह बनाया गया था। मतलब आप सोच नहीं सकते इतने स्मारक जो है यहाँ पर उस समय पर निर्माण हुए थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ऐसे स्थल है मतलब इस क्षेत्र में जब भगवान बुद्ध ने यहाँ पर यात्रा की थी उस दौर के ये जो सारे क्षेत्र है, जो रूट है आगे गंधार यानी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के आगे ये सारा रूट जाता है, और इस रूट से भगवान बुद्ध आए थे। तो ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं है जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यह प्राचीन काल का कुरु महाजनपद है, और इस कुरु महाजनपद का जो वैभव है हमें जातक कथाओं में भी इसका जो महत्व है वो दिखाई देगा। और श्रुंगणा में हम आगे चलेंगे जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के जो दांत है और उनके जो बाल है मतलब केश धातु और दंत धातु उसके ऊपर भी स्तूप निर्माण किए गए थे। और ये जो कुरु था ये कुरु बहुत बड़ा क्षेत्र था। ये देखिए स्मारक आप यहाँ से देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब और यूनिक स्ट्रक्चर और यूनिक जो शैली है हमें यहाँ पर इस स्मारक की जो है दिखाई देती है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर देखिए आपको यूनिक सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको हाइट दिखाई दे रही है इस स्मारक की लगभग 8 मीटर इतनी यहाँ पर इसकी जो हाइट है आपको दिखाई दे रही है। इस ज़मीन में धंसा हुआ पूरा स्मारक है और एक यूनिक स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर और भी अन्य जो है उस समय पर काम किए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो स्मारक है हमें इस स्मारक की इतनी ही नींव जो है हमें दिखाई देती है। और इसकी परतें देखिए बहुत ही शानदार इसकी जो परतें हैं उस समय पर रही होगी। तो देखिए अभी हम यहाँ पर राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर एक जानकारी का बोर्ड लगाया गया है वह देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो स्थली है स्थली की यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है। ऊपर देखिए सबसे पहली लाइन जो है बुद्धिस्ट स्तूपा थानेश्वरा करके यहाँ पर दिया हुआ है। कुरुक्षेत्र पहली सदी से लेकर 8वीं सदी तक ये जो स्तूप है यानी कुषाण काल से लेकर हर्षा काल तक यह जो स्तूप है यह बनाया गया है, उसकी जानकारी दी गई। ऊपर इंग्लिश में जानकारी दी गई और नीचे यहाँ पर जानकारी देख सकते हो हिंदी में जानकारी दी है। यह प्राचीन बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र महाविद्यालय के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ललित कला विभाग के पास अवस्थित है। इस स्तूप के पूर्व दिशा में ब्रह्म सरोवर यानी सामने की दिशा में यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है। यह टीला लगभग 3 एकड़ जमीन से ऊपर विस्तृत है। इसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से लगभग 4 मीटर है। पुरातात्विक अनुसंधान के दौरान यहाँ से पक्की ईंटों के 5 ढांचे बरामद हुए। इनमें से 3 ढांचे कुषाण काल के प्रतीत होते हैं, बाकी दोनों में से एक ढांचा गुप्त युग से संपर्क रखता है और दूसरे 4 लगातार चरण है जो वर्धन काल से
उत्तर मध्यकाल से संबंधित होते हैं। यहाँ बड़े मैदान से एक विशाल दीवार मिली है जो राजा हर्ष काल से संबंध रखती है। यह दीवार पुराने कालों के पुनर्युक्त ईंटों से निर्मित की गई है। यह घिरा हुआ मैदान उस ढांचे से संबंध रखता है जिसे स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह ढांचा 5 चरणों से निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो जानकारी है इस बोर्ड में जो है, यहाँ का जो स्टेट आर्कियोलॉजी है इस क्षेत्र का, यहाँ पर इनके द्वारा स्टेट आर्कियोलॉजी द्वारा या फिर यहाँ पर का जो पर्यटन विभाग है, यहाँ पर इनके द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, यहाँ पर जो पुराना स्मारक रहा होगा उस पुराने स्मारक की ईंटों से ही यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप रहा होगा या फिर बौद्ध स्थली रही होगी उससे ही यहाँ पर जो है मतलब जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं वो बनाई गई है। और यहाँ पर अनेक परतों में यानी कि लेयर में जो है वह कार्य किया गया है।